अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा तरबूज का शरबत। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तरबूज में 90% पानी होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और ये विटामिन सी से भरपूर होता है। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और ये वेट लॉस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद तरबूज, आप देख सकते हैं। अब तरबूज को हम कट कर लेंगे, जैसे आपका दिल करे वैसे ही कट करना है, ठीक है। अब तरबूज को हम अच्छी तरह से कट करेंगे। जो इसके बीज हैं उन्हें हम नहीं निकालेंगे, वो बाद में छानते वक्त खुद ही अलग हो जाएंगे, ठीक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये तरबूज का शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, हेल्दी और टेस्टी है, ठीक है। इसमें हम चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें हम एक खुफिया इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे तरबूज को रफली सा कट कर लिया है। अब इससे हम मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और हेल्दी सा शरबत बनाते हैं। जूस को हम 2 शिफ्ट में बनाएंगे क्योंकि जग का साइज़ छोटा है। सबसे पहले हम इसमें आधे तरबूज ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते। इससे शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा बनता है। 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे इसमें नींबू का जूस। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के बराबर काला नमक। काला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब छन्नी की मदद से इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो पुदीना और जो इसके बीज हैं तरबूज के वो अलग हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। जो तरबूज के बीज हैं और पुदीना है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसे हम वेस्ट कर लेंगे। जो बाकी का बचा हुआ तरबूज है उसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैंने सिर्फ तरबूज को ही ब्लेंड किया है और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं ऐड किया है क्योंकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स पहले ऐड किए थे वही इनफ हैं, ठीक है। इसे भी हम छान लेंगे ताकि जो बीज हैं वो सेपरेट हो जाएं। इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा जो शरबत है वो बन चुका है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हमने चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। इसमें हम ऐड कर देंगे ये 1 चम्मच भरकर जामेश्वरी का। इससे इसमें मिठास भी आएगी और जो इसका कलर है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं शरबत पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब इस शरबत को ठंडा करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल तरबूज का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। अब इस शरबत को हम ग्लासेस में सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं शरबत का लुक कितना ज़्यादा बेहतरीन आया है। ग्लासेस में हम ऐड करेंगे तरबूज के बारीक से कटे हुए चंक्स। अब इसमें हम शरबत ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं शरबत कितना ज़्यादा हेल्दी और बेहतरीन सा बना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा तरबूज का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।